नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मसाला फसलों के अंतर्गत मिर्च की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वह तैयार पौध की रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मिर्च की फसल पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। अधिक तापक्रम होने पर पौधों में फल नहीं बनते हैं तथा फूल और फलों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए मिर्च की खेती करें। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, जिनमें कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त हो। अच्छी फसल के लिए उपजाऊ दोमट भूमि जिसमें पानी का अच्छा निकास हो उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर खेत को बराबर करते हुए मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। मिर्च की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन 120 से 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 से 45 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। मिर्च की उन्नतशील किस्में। किसान भाइयों, मिर्च का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च 283, काशी अनमोल, जवाहर मिर्च 218, अर्का सुफल इत्यादि। इसके अलावा उन्नतशील संकर किस्में हैं काशी अर्ली, काशी सुर्ख, काशी हरिता, HPH 1900, उजाला और US 611 संकर किस्मों का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। रोपाई की वैज्ञानिक तकनीक। किसान भाइयों, मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद और ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है। शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। मिर्च की पौध नर्सरी में बीज बोने के 20 से 30 दिन बाद रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल को भूमि जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पौध की जड़ों को उपचारित करने के बाद ही खेत में रोपाई करना चाहिए। तैयार खेत में सामान्य प्रजाति की रोपाई के लिए कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखते हुए पौधों की रोपाई करें। इसके अलावा संकर प्रजातियों की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय मिर्च के पौधों की रोपाई करना चाहिए, जिससे पौधों की अच्छी बढ़वार हो। खरपतवार नियंत्रण। मिर्च की फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ हवा, पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए मिर्च की फसल में पहली निंदाई गुड़ाई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निंदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, मिर्च की पौध रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सिंचाई करें।
और फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार को ध्यान रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पानी देना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से मिर्च की खेती करने पर उन्नतशील किस्मों में 20 से 25 क्विंटल तथा संकर किस्मों में 30 से 40 क्विंटल हरी मिर्च का उत्पादन प्राप्त होता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जो किसान भाई भिंडी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार और फलन की अवस्था पर है, लेकिन इस फसल से भिंडी की अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिनके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह से। सब्जी भाजी में प्रमुख तौर से इस क्षेत्र में भिंडी एक प्रमुख फसल है, जिसको कि बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और हमारे किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर इससे आर्थिक लाभ कमाते हैं। इस फसल के उत्पादन में बहुत सारी तकनीकियों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को समय समय पर रखना पड़ता है। इस समय भिंडी की फसल लगाने के बाद पुष्पन की अवस्था पे आने वाली है। कहीं कहीं जिन किसान भाइयों ने जल्दी लगा दी है तो उनकी पुष्पन की अवस्था पर आ भी चुकी है, जिसमें फलन होने वाला होगा। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए जल निकास की व्यवस्था कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। भिंडी की फसल में हमारे किसान भाई खरपतवारों का भी ध्यान रखते हैं। खरपतवार विहीन खेती की करें, खरपतवार न उगे। ज़्यादा बरसात की वजह से खरपतवार की समस्या विकराल रूप ले लेती है और खरपतवार अनवांटेड खरपतवार बहुत सारे जब फसल में उगते हैं तो वो हमारी फसलों से प्रतिस्पर्धा करके उससे पोषक तत्व और पानी और उसको मिलने वाले पोषक तत्व पौधे को उससे प्रतिस्पर्धा करके उससे ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं फसल से। इसलिए ऐसे खरपतवारों को साफ सुथरा करें, उनको हटाएं और फसल को साफ सुथरी करें। आसपास कोई भी खरपतवार न रहने दें। तो खरपतवारों को सबसे प्रथम खत्म करें। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में जो फसल हमारी लगी हुई है उसमें बारिश का समय बरसात के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि बरसात में पानी किसी भी अवस्था में फसल पर आसपास न भरे। जल भराव की स्थिति से भी हमारे किसान भाइयों को बचना होगा। यदि जहां कहीं भी आवश्यकता से अधिक जल खेत में भरने की स्थिति आती है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान भाइयों, जिन स्थानों पर अधिक दिनों से वर्षा नहीं हुई है और खेत में नमी की कमी है, तो आप मिट्टी के प्रकार को देखकर भिंडी की फसल में सिंचाई जरूर करें, जिससे फसल अच्छा होगा और आपको अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा रस सूचक कीटों और पीतशिरा रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को भिंडी की फसल में प्रमुख तौर से 2-3 समस्याओं से फलन के बाद जूझना पड़ता है, जिसमें एक समस्या तो रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो रस चूसक कीड़ों में प्रमुख तौर से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको बोला जाता है, इन 3-4 कीटों का प्रकोप जब फसल पर होता है तो उन्हीं के प्रकोप की वजह से पत्तियों के आकार कटोरानुमा हो जाते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं और इन्हीं कीटों के प्रकोप की वजह से वायरस जनित समस्या पीतशिरा रोग का फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधों में होता है। ये पीले पड़ने की समस्या जो है वायरस जनित समस्या है, जिसको कि रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में फैलाने का कार्य किया जाता है। इसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को समझ में तब आते हैं जब उनकी पत्तियों पीली पड़ने लगती हैं और सिराएं पत्तियों में साफ दिखने लगती हैं और जब रस चूसक कीट का प्रकोप फसल पर बढ़ जाता है तो यही पत्तियां कटोरा के आकार की होकर तिरछी हो जाती हैं और सिकुड़ने का काम इन रस चूसक कीड़ों के द्वारा किया जाता है। रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को उपाय अपनाने चाहिए। तो शुरुआत में ही हम नीम तेल या नीम से बनी हुई किसी भी दवा का छिड़काव, नीम तेल 5 ml 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। थायोमेथोक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, इन 2-3 दवाओं का उपयोग हमारे किसान भाई रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए कर सकते हैं। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से फसल को तरबतर करें, पूरी फसल को भिगा दें। छिड़काव करते समय समुचित तरीके से, समान तरीके से पूरी फसल पर छिड़काव हो जाए, ऐसा ध्यान निश्चित तौर से रखें।
इन दवाओं के प्रयोग से हमारी फसल में होने वाले कीड़े के प्रकोप को रोका जा सकता है। भिंडी की फसल को तना और फल छेदक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण कर सकते हैं। रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ एक प्रमुख कीड़ा इस फसल का भिंडी का जो है वो है तना एवं फल छेदक कीट। तना एवं फल छेदक कीट के प्रकोप से शुरुआत से ही जैसे ही पुष्पन की अवस्था आती है, ये कीड़ा अंडे से इल्ली में अवस्था में जैसे ही आता है, ये प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था की इल्ली भिंडी के तने में घुस जाती है और तने को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और तने को क्षति पहुंचा देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है डेड हार्ट टाइप का निकल आता है। ऊपर वाला हिस्सा मुरझा जाता है और ऊपर वाला हिस्सा तने को खाकर जो है ऊपर वाला हिस्सा लटक जाता है किनारे से। और जब इसको हमारे किसान भाई यहाँ से देखेंगे या खोल के देखेंगे, इस जगह पर तने को दो हिस्सों में फाड़ के देखेंगे, तो इसके अंदर किसान भाइयों को इल्ली देखने को मिलेगी। और यही इल्ली दूसरी अवस्था में आने पर, द्वितीय तृतीय अवस्था में आने पर जैसे ही भिंडी की फसल लगती है, तो उस फसल में बीच में से ही छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर भिंडी की फसल को खा लेते हैं। पूरे भिंडी का जो फल लगता है सब्जी वाली, उसको खा लेते हैं। इसके प्रकोप की वजह से आपने देखा होगा किसान भाइयों को खेत में भिंडी जो सीधी जाती है, जब जिस भिंडी में अगर इस कीट का प्रकोप होगा तो वो भिंडी वहीं से मुड़ जाती है और आप देखेंगे कि उससे इतना ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है कि पूरी मुड़ी हुई भिंडी वो किसी काम की नहीं रहती। उसको कोई भी कंज्यूमर उपभोक्ता उसको क्रय करने के लिए नहीं खरीदता उसको, और नहीं उसका मार्केट में मूल्य कीमत मिलती है। तो इस प्रकार से इस तना एवं फल छेदक कीड़ों को रोकने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और शुरुआत में ही पक्षी आश्रय स्थल, इसको रोकने के लिए लाइट ट्रैप और इसका एक स्पेशल तौर से बना हुआ फेरोमोन ट्रैप भी आता है। उसमें लगने वाले जो पतंगे उसके होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर इकट्ठे होते हैं, जिससे उसमें अंडे देने, एग लेइंग, मैटिंग और दूसरी अन्य क्रियाएं नहीं हो पाती, जिससे कि उसमें अगली पीढ़ी कीड़ों की नहीं पनपती। तना एवं फल छेदक कीट को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवाओं में इंडोक्साकार्ब है, स्पाइनोसैड है, डाइफेनथायुरान है, जो नई दवाएं ठीक प्रकार से कार्य करती हैं इस कीट को रोकने के लिए। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव किया जाता है। कम कीमत में और ज़्यादा अच्छा नियंत्रण इन कीड़ों का हमारी फसल पर किसान भाई कर सकते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से कीड़े हमारी फसल से दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भिंडी पैदा करके जितनी जल्दी आप मार्केट में ले जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कीमत आपको इनकी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप इनसे कमा पाएंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने तथा और वर्षा नहीं होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खड़ी फसलों में कीट व्याधि और रोग का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेतों में लगी फसलों की सतत निगरानी करें। मौसम साफ रहने एवं वर्षा न होने पर ही कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। धान की शीघ्र पकने वाली फसल अभी पुष्पन अवस्था में है। यदि इनमें 50% पुष्पन हो चुका हो तो नत्रजन की तीसरी किस्त का छिड़काव करें। पोटाश की सिफारिश मात्रा का 25% भाग फूल निकलने की अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग करने से धान के दानों की संख्या एवं वजन में वृद्धि देखी गई है। इस समय धान की फसल में कहीं कहीं माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। इसके लिए धान की फसल की सतत निगरानी करें एवं कीटों की संख्या प्रति पौधा 10 से 15 होने पर विप्रोफिजिन 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है।
इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटाश 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। मध्यकालीन फूल गोभी की पौध तैयार हो गई हो तो उसका रोपण शीघ्र करें एवं रोपण से पूर्व पौधों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करें। बैगन, मिर्च, टमाटर में टपक विधि से सिंचाई करें एवं 19-19-19 घुलनशील खाद का प्रयोग करें। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ साथ शलजम, गाजर हेतु उपयुक्त किस्म का चयन कर थरहा एवं बीज की बोनी करें। साग सब्जी वाली फसलों में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें एवं समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इस माह में बकरियों एवं भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगवाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गी घरों में दिन के समय पंखा चलाकर रखें ताकि सीलन युक्त हवा बाहर निकलती रहे एवं उमस वाला वातावरण न हो। यदि बिछावन गहरी हो तो उसे बारिश के दिनों में अलटते पलटते रहना चाहिए। इससे बिछावन सूखा बना रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम महुआ, जिला शिवपुरी के किसान रूपराम बघेल ने। आप इस समय हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो रूपराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर हम हल्दी की बात करें तो हमारे किसान भाई इसको एक उत्तम फसल के रूप में खेती करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है, इसका बाज़ार में भाव भी अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान में हल्दी की फसल की जब हम बात करते हैं तो इस समय कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, हल्दी की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए मट्टी चढ़ाने का कार्य कैसे करें, आइए जानते हैं। आपने हल्दी लगाई थी उस समय से लेकर अब तक आपने एक बार खरपतवारों का नियंत्रण कर चुके होंगे, मतलब इस वक्त आपका समय है दूसरी बार आपके खेतों में जो आपके खरपतवार निकल चुके हैं या वर्षा काल के दौरान आपने किसी प्रकार का कार्य खेत में नहीं कर पाए हैं और बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या आपके खेत में हो गई होगी, तो आपको चाहिए इस समय कि खरपतवारों का नियंत्रण करें और जो निंदाई गुड़ाई का कार्य है वो विशेष रूप से मौसम खुलने पर आपको कराएं ताकि पौधों को अच्छा विकास हो। दूसरी बात है कि इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि कुशल श्रमिकों के माध्यम से आपको इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य विशेष रूप से कराना है, क्योंकि ये वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ जो हमारे हल्दी की गांठ है उनका बढ़वार का टाइम है या उनका विकास का टाइम है। ऐसे समय में मिट्टी चढ़ाने का कार्य विशेष रूप से कराना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बाद बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिससे फसल में जल भराव ना हो सके। अगर वर्षा का अंतराल ज्यादा हो तो आप अपनी फसल में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें जिससे आपकी फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। दूसरी बात आती है कि कई बार बहुत अधिक पानी की मात्रा हमारे खेत में हो जाने से या वर्षा ऋतु में बहुत अधिक पानी का भराव होने से, जल निकास नहीं होने से और कई बार देखा होगा कि नमी बहुत ज़्यादा होने से जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी खेत में धीरे धीरे या तो नीचे चले जाते हैं या फिर पानी के साथ में बहकर खेत से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में पोषक तत्व की कमी भी हमारे खेतों में या हमारे जो हल्दी का खेत है उसमें दिखाई देती है। ऐसे समय में पौधे कुछ
हल्के से उनके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, वृद्धि नहीं दिखाई देती, कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी हमारी इन जल भराव के कारण या जल के अधिक बहाव के कारण हमारे खेत में हुई है। ऐसे समय में हमको चाहिए कि 19-19-19 का जो हमारा NPK का घोल होता है उसका आप छिड़काव करें और किसी विश्वसनीय संस्था से आप इसको प्राप्त करें और उसके बाद ही आप इनका खेतों में इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में एक कीट आता है जिसे हम तना भेदक कीट कहते हैं। ये कीट हल्दी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख कीट है। इसका लार्वा तने को भेदकर उसकी आंतरिक कोशों को खा लेता है और पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके लार्वे हल्के भूरे रंग के होते हैं। यदि फसल पर कीट के शुरुआती लक्षण दिखाई दें, तब कीटनाशक क्यूनोल फास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में 21 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरी बात आती है कि कई बार देखा है कि वर्षा ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में पानी के कारण, जल भराव के कारण भी हमारे जो कंद हैं उनमें गलन की समस्या आती है और जो हमारे कंद हैं वो गलने लगते हैं। और इनको खींच कर देखें, अगर पौधे अपने कंद से आसानी से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनमें गलन की समस्या आने लगी है। और ऐसे पौधों को, कंद को निकाल कर देखें। अगर कंद को आप निकाल के देखते हैं तो उसमें जब आप दबा कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंद में गलने के कारण पूरा उसमें पानी निकलता है और पौधों जो हमारे कंद हैं वो पूरे गल चुके होते हैं। तो ऐसे पौधों और ऐसे जो कंद हैं इनको आप क्यारियों से या हमारे खेत की जो मेड़ है उससे निकाल लें बाहर और उनको बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। दूसरी बात आती है कि जहाँ से आपने इन कंदों को निकाला है उस जगह पर आपको रेडोमिल दवा जो होती है या फिर जो हमारी वावेस्टिन दवा है, इसका लगभग 2% का घोल बनाकर और उस जगह पर ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग का मतलब कि आप जहाँ से पौधे या कंद निकाले हैं उस स्थान पर इन दवाओं का 2% का घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करना है, ताकि अन्य पौधों को इस बीमारी का या गलन की समस्या अन्य पौधों पर ना आए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।